हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं। देखिए क्या है, अभी तक आप लोग कैलकुलेटर तो क्रिएट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, लेकिन आज मैं कुछ नए तरीके से आज इस प्रोग्राम को मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो देखिए मेरे पास ये एक डिस्प्ले का मैसेज है, मेरे को ये डिस्प्ले मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें मेरे पास 5 पॉइंट्स होंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीपल एंड एग्जिट। इसीलिए मैंने इसका एक नाम दिया है मिनी कैलकुलेटर। तो इन सब पॉइंटों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, मैं आपको वही टर्मिनोलॉजी एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों का यदि स्क्रीन ये ऐसे स्मॉल हो जाती है तो इसको ध्यान रखिए, हमेशा कंट्रोल ऑल्ट एंटर के साथ आप इसको ओपन करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आपका ये जो स्क्रीन होगा वो फुल स्क्रीन में कवर्ड हो जाएगा। और ऑल्ट कंट्रोल प्लस एंटर के साथ ही आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए ये ऐसे मिनिमाइज हो गया है ऑल्ट कंट्रोल एंटर के साथ, और ऑल्ट कंट्रोल एंटर के साथ ही मैं इस स्क्रीन को बड़ा करने वाला हूँ। उसी के साथ सबसे पहले आप प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हैं, न्यू ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको सेव टू करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। और F2 के लिए देखिए यहाँ पर मैं बिन के अंदर ये फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मिनी कैलकुलेटर। मिनी कैलकुलेटर डॉट सी एक्सटेंशन के साथ मैं इसको सेव कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये प्रोग्राम देखिए अब सेव हो गया फ्रेंड्स। अब मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, मैं हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है, आप लोग जान चुके होंगे पहले की प्रीवियस वीडियो के साथ दोस्तों, कि आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि studio.h जो होता है वो आपका होता है फॉर इनपुट आउटपुट स्क्रीन हेडर फाइल के लिए यूज किया जाता है, लाइक स्कैनफ एंड प्रिंटफ। अब conio.h हेडर फाइल जो होती है वो हमारी यूज की जाती है आउटपुट स्क्रीन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, विद यूजिंग फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास फॉलोइंग 5 पॉइंट्स होंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीपल एंड एग्जिट। तो देखिए मैं आज चार फंक्शंस के थ्रू आपको 4 पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मेरे पास लिखा है void, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ void add नाम का मेरे पास फंक्शन होगा, और उसके अंदर मैं ब्रैकेट्स के अंदर दो आर्गुमेंट पास करूंगा, जो कि दोनों के दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, अब मेरे वो इंटीजर टाइप के होंगे। इसी तरीके से मेरा एक और फंक्शन होगा void की जगह पर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ int, जिससे कि आप लोगों को, दोस्तों फ्रेंड्स, आपको सारे फंक्शंस का भी आइडिया हो जाए कि कैसे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सब नाम का फंक्शन होगा, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट कामा इंट। देखिए अब ये क्या है, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से भी समझाने वाला हूँ, फंक्शंस को कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसी तरीके से मैं वॉइड कर रहा हूँ, और वॉइड के अंदर मैं कर देता हूँ div। और div के अंदर मतलब कि मैं डिवीजन करने वाला हूँ, और दो मेरी इंटीजर वैल्यू होंगी, उसके साथ मैं ये काम करने वाला हूँ आगे। इसी तरीके से मैंने वॉइड लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया मल्टी। देखिए प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा, बट लेकिन आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्टल सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही इजी मोड में समझ पाएंगे इस प्रोग्राम को। देखिए मैंने क्या किया है, इन 4 लाइन का मीनिंग समझिए पहले, क्या है ये 4 लाइन्स। जैसे कि फर्स्ट लाइन की बात करता हूं मैं, वॉइड ऐड का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने इसे बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, FUNCTION, फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या होता है जरा मैं बात करता हूँ टाइप का। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि मैं डिफाइन करता हूँ, इससे ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर क्या आर्गुमेंट है और क्या रिटर्न टाइप है। इट मीन्स कि मैं अपने कंपाइलर को पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो वॉइड मेन से होता है, लेकिन मैं पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ इसमें कि ये एक प्रोटोटाइप है मेरा, इस टाइप का कोई फंक्शन अब आपके सामने आने वाला होगा, जिसके अंदर दो आर्गुमेंट होंगे और एक मेरा क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा। अब ये आर्गुमेंट क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। जरा इस पॉइंट का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये आर्गुमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आर्गुमेंट की यदि मैं बात करता हूँ, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड में लगा होगा, इट मींस इनसाइड ब्रैकेट के अंदर आप ABCD कुछ भी चीज लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ये क्या होता है, आपका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इस पॉइंट को। अब ये आर्गुमेंट का यूज क्या है, जरा समझिए। आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन को कुछ दे रहे हैं, एक रियल एग्जांपल फंक्शन के थ्रू आप समझिएगा जरा पॉइंट। आप जैसे किसी शादी में जाते हैं, शादी में जाने के लिए जिस समय आप शादी के अंदर जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शंस में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो जिस समय आप फंक्शंस में जा रहे हैं, तो फंक्शन में कुछ भी कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, तो आप उसके लिए एक एनवलप लेके जाते हैं, आप एक मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, या फिर उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं। तो वो किसके लिए लेके जा रहे हैं, वो एक फंक्शन के लिए लेके जा रहे हैं। इट मीन्स नीड फॉर फंक्शंस।
इसी तरीके से सी के अंदर भी आप समझिएगा, ये जो फंक्शंस होता है, प्रोग्राम होता है, यदि मैं आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ तो आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को चाहिए ये आर्ग्यूमेंट्स, उसके लिए मैं बोलता हूँ, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट। अब क्या होता है कि आप अपने फैमिली के फंक्शन में जा रहे हैं, तो फैमिली के फंक्शन में ऐसा तो नहीं ना फैमिली मेंबर आपको खाली छोड़ देगा, शादी में से कुछ ना कुछ तो देगा ना, मिठाई का डिब्बा रिटर्न में। तो दैट इज कॉल्ड कि आपको फंक्शन से कुछ मिल रहा है, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न टाइप फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रिटर्न टाइप उसे बोलते हैं जो पार्टी फंक्शन से मुझे मिल रहा है, इट मीन्स फंक्शन मुझे दे रहा है, फंक्शंस दे रहा है मतलब कि फंक्शन गेट्स, फंक्शन से मुझे कुछ मिल रहा है और फंक्शन को मैं कुछ दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन टेक्स। फंक्शन को मैं कुछ दे रहा हूं, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप। और हमेशा ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंट जो लिखते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और रिटर्न टाइप का जो राइटिंग प्लेस होता है वो कहां पर होता है, आपका फंक्शन के नाम से पहले जो लिखा होता है। तो इट मीन्स बिफोर राइटिंग अ फंक्शन नेम। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स कि मेरा ऐड नाम का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर दो आर्गुमेंट होंगे, मतलब कि इस फंक्शन को कुछ चाहिए और फंक्शन मुझे देगा वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, अब जरा वॉइड का मीनिंग समझिएगा। वॉइड का सिंपल मीनिंग आप समझेंगे तो ये कि वॉइड जो होता है आपका एक डाटा टाइप होता है। क्या होता है, डाटा टाइप होता है। अब वो क्या रिटर्न करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है, इट मीन्स कोई भी वैल्यू को वो रिटर्न नहीं करेगा, तो नॉट एनी वैल्यू रिटर्न, इसका मतलब ये होता है। इतना पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो इंट सब नाम का फंक्शन होगा, और सब नाम के फंक्शंस के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ दो इंटीजर वैल्यू, और आर्ग्यूमेंट में मैंने दो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी है, तो और यहाँ पर मैंने लिखा है ये रिटर्न। इस रिटर्न की यदि मैं बात करता हूँ तो इस रिटर्न का मतलब यहाँ पे समझिएगा पॉइंट, रिटर्न बोले तो कि रिटर्न जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया होगा, इट मीन सब्ट्रैक्ट का जो रिजल्ट आने वाला है वो एक इंटीजर वैल्यू में जाएगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। और इंटीजर टाइप क्या होती है, आप समझिए एक रियल वैल्यू की बात की जा रही है, जो रियल वैल्यू होती है। इसी तरीके से ये चारों फंक्शंस को मैंने प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। मैंने पहले से बता दिया है कि मेरे पास एक वॉइड मेन का फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास ये चार फंक्शंस यूज करने के लिए आने वाले हैं। चलिए, अब इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि आपका वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का। देखिए, मेन्यू भी डिसाइड करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं मेन्यू ही क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल है कि मेरे को दो वैल्यूज को रिटर्न भी कराना है और वो भी कराना है, इनपुट्स भी कराने हैं। तो क्यों ना मेरे को सबसे पहले मेरे को ये मेन्यू डिसाइड करना होगा कि मेन्यू के अंदर कि मेरे को करना क्या है यहाँ पर। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, डबल कोट्स में यहाँ पर लिखने वाला हूँ मिनी कैलकुलेटर। थोड़ा सा मैं पेज को डिजाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मिनी कैलकुलेटर, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चले कि ये है क्या, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, अब क्या है, मेरा यहाँ पर एक मिनी कैलकुलेटर का ये डिजाइन होने जा रहा है। यहीं पर मैं प्रिंट एफ करने वाला हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं न्यूज डिसाइड करने वाला हूँ डबल कोट्स में, यहाँ पे स्लैश एन का यूज करके। यहाँ पे मैं लिखूंगा वन पॉइंट बोले तो एडिशन स्लैश एन। इसी तरीके से मैं इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड हो गया, मैं इस पॉइंट को समझूंगा। इसको देखिए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपका ये यहाँ पर हो जाए, और फिर मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ इसी लाइन को, और फिर मैं यहाँ पर भी एक बार और पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरा कॉपी भी हो जाए और मेरा यहाँ पर क्या हो जाए, सारे चारों के चारों ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाए। तो देखिए, मेरा एक एडिशन हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, SUB, सब्ट्रैक्ट हो गया है, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया है, एडिशन हो गया है। ऐड कर रहा हूं मैं,
ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर मेरा हो गया मल्टी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक और मैंने यूज किया है जिसका नाम है क्या, div। तो मेरे पास चार ऑप्शन होंगे। पहला पॉइंट मेरा ऐड होगा, दूसरा मेरा सब्ट्रैक्ट होगा, तीसरा मेरा मल्टी होगा, फोर्थ पॉइंट मेरा क्या होगा, div होगा। और इसी के साथ एक और पॉइंट मैं कर दूंगा, और वो इंसर्ट, ऑल्ट इंसर्ट, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट, सॉरी, शिफ्ट इंसर्ट के साथ मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्या, पांचवें पॉइंट पर मैं यूज करने वाला हूँ एग्जिट। तो सबसे पहले तो यही होगा कि मेरे से एग्जिट पूछेगा और ये पॉइंट को जानेगा क्या होता है। तो इस पॉइंट के लिए देखिए, अब मैंने एग्जिट पॉइंट कर लिया है, मेरे पास 5 पॉइंट्स हो गए हैं, इस चीज से मेरे को ये क्लियर हो गया। अब मैं वन बाय वन करके एलिमेंट्स को एंटर कराऊंगा। तो देखिए, एंटर कराने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जिससे मैं चॉइस मांगूंगा उससे कि भैया क्या चॉइस करना है, 1 2 3 कौन सा नंबर चॉइस करना होगा। तो यहाँ पर मैं सी एच नाम का, एक चॉइस नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। और इस मेन्यू के बाद मैं एक प्रिंट एफ यूज करने वाला हूँ। प्रिंट एफ का मतलब ये होगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा एंटर द चॉइस, एंटर द करेक्ट चॉइस। तो मैं यहाँ पर करेक्ट चॉइस को एंटर करने वाला हूँ। अब स्कैनफ की बात करता हूँ। स्कैनफ के अंदर मैं क्या लेने वाला हूँ, परसेंटल डी के साथ मैं चॉइस लेने वाला हूँ कि मेरे को करना क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एच चॉइस, और सी एच चॉइस के साथ मैं अब एक एक करके चॉइस के अंदर मेरे पास एलिमेंट आ चुका है एंटर करेक्ट करने के लिए। समझ पा रहे होंगे आप लोग फ्रेंड्स। देखिए, करेक्ट चॉइस कर दिया है मैंने। करेक्ट चॉइस होने के बाद मैंने यहाँ पे चॉइस को एंटर करा लिया है स्कैनफ के थ्रू। अब मैं देखिए इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करने वाला हूँ, स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, स्विच केस मतलब क्या होता है, मल्टीपल सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर स्विच के अंदर मैंने क्या डाल दूंगा, यहाँ पे आर्गुमेंट में डाल दूंगा सी एच, मतलब कि ये मेरा चॉइस होगा। और यहाँ पर मैं अपने केसेस बनाने शुरू कर दूंगा कि मेरे को केस वन क्या होगा, केस टू क्या होगा, केस थ्री क्या होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो उससे पहले मेरे को दो नंबर का सम कराना है, एडिशन कराना है, मल्टीपल कराना है। तो उसके लिए भी मेरे को दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो क्यों ना मैं यहीं पर ही प्रिंटफ के साथ सबसे पहले दो वैल्यूज को एंटर करा दूं, कि या फिर इसके बाद मैं चॉइस के बाद इसको एंटर कराता हूं यहाँ पर, इसको यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ मेरे को दो नंबर एंटर कराने होंगे। यहाँ पर मैं क्या करा देता हूँ, यहाँ पर मैं करा देता हूँ दो नंबर्स एंटर, टू नंबर। अब वो चाहे नंबर सम करे, एडिशन करे, सब्ट्रैक्ट करे, सबके लिए दो नंबर तो चाहिए ही ना मेरे को। तो दो नंबर मैं एंटर कराता हूँ। ये देखिए अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अभी इस चीज को समझेंगे लेकिन बहुत इजी भी होगा। अभी ये आपका हाफ प्रोग्राम हुआ है अभी, और बाकी प्रोग्राम होना बाकी है फ्रेंड्स। देखिए किस तरीके से मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा अब आपको एक एक करके। चलिए, मेरे पास ये क्या हो गया है, दो नंबर एंटर तो हो चुके हैं। अब दो नंबर का एंटर के बाद मेरे को करना क्या होगा इसमें, अब देखिए यहाँ पर चॉइस भी आ गई है, एंटर भी करा लिया है मैंने नंबर्स। मेरे को उससे क्या होगा, दो नंबर्स में एंटर इजी फॉर्म में करा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर केसेस स्टार्ट कर दूंगा कि केस वन में क्या होगा मेरा। अब आप लोग समझ रहे हो ना कि केस वन में क्या होने वाला है मेरा, यहाँ पर प्रिंट होने वाला है कि मैं यदि केस वन करता हूँ तो मेरा प्रिंट हो जाए क्या, प्रिंट एफ के अंदर क्या आ जाए, ऐड हो जाए, डबल कोट्स में लिखकर आ जाए, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म।
ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये केस वन का पार्ट शुरू होगा। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए, इसी के अंदर स्विच केस के अंदर पॉइंट समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब इस केस वन के अंदर मैंने काम किया, इस ब्रैकेट को ओपन करके नेक्स्ट एंटर किया, और फिर इसके अंदर ये ब्रैकेट्स यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिए हैं। मैंने एंटर किया और यहाँ पर देखिए मैंने सम नहीं किया है, मैंने अब यहाँ पर यूज कर दिया है ऐड नाम का जो मैंने फंक्शंस लिया था। यहाँ पर मैं ए कामा बी एंटर करा दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। कैसे काम करेगा जरा देखिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अभी। अभी इतना पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि केस वन आपको बहुत इजी फॉर्म में मैंने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करके वो फंक्शंस के पास जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मैं इस फंक्शन में यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, ब्रेक लगाने वाला हूँ। ब्रेक से क्या होगा, आपका इस फंक्शन के बाद वो ब्रेक लग जाएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो किसी दूसरे केस के अंदर नहीं जाएगा। तो एडिशन हो गया है। अब एडिशन के केस के साथ साथ जैसे ये केस किया है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर देखिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए यदि मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए ये पेस्ट हो गया, केस वन हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर केस टू भी करने वाला हूँ, केस टू भी हो गया, थ्री भी हो गया, और इनको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर ये केस वन स्टार्ट होता है और केस वन के बाद ये केस टू स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं एडिशन की जगह परफॉर्म कर देता हूँ क्या, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एसयूबी सब करने वाला हूँ। अब जब एसयूबी सब कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब में मैंने इंटीजर लिया है, तो मेरे को इंटीजर के लिए इसका मतलब ये मेरे को कुछ रिटर्न भी कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल और भी डिक्लेयर करना होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे को लिखना होगा एस, जिसके अंदर मेरा सब्ट्रैक्ट आने वाला है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ में क्या, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू, डबल कोट्स में यहाँ पर मेरा सब्ट्रैक्ट आएगा। और सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में यहाँ पे परसेंटल डी होगा कॉमा लगा के। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एस को, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट। और जब एस को यूज किया है तो यहाँ पर मेरे को एस को यहाँ पर इसी पॉइंट के साथ यहाँ पे मेरे को डिक्लेयर भी करना होगा एस का। देखिए अब मेरा क्या हो गया है, सब नाम का भी हो गया है, एडिशन का भी हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीपल की। तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरा यूज हो जाएगा मल्टीपल। देखिए मल्टीपल एडिशन, एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब मेरा पॉइंट आता है मल्टीपल के लिए। तो मल्टीपल के लिए केस थ्री शुरू हो गया है। अब मल्टीपल में यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, MULTY, मल्टी हो गया, और यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया है। सेम इसी तरीके से मैं एक और फंक्शन को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, देखिए, और उसका नाम होगा क्या मेरा, डिवीजन। समझ में तो आ गया होगा ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। क्या भाई, आपका ये प्रोग्राम अभी थोड़ा सा और लेंदी होगा, देखिए इसी के साथ साथ मैं प्रोग्राम को एंडिंग के ओर पर लेके जा रहा हूँ। बस ऑलमोस्ट होने वाला है आपका ये प्रोग्राम, बहुत ही इजी फॉर्म में। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ डिव। डिव मतलब कि डिवीजन हो जाता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स को, राइट फ्रेंड्स। डिव, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कॉलिंग कर रहे हैं तो ऊपर आप मैच कर ले जो आपने सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर या एडिशन में जो आपने ये नंबर्स दिए हैं, जो मतलब फंक्शन का नाम प्रोटोटाइप किया है, वो ही यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आप लोगों को ये फोन नंबर पे मेरा केस स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर अब मेरे को करना क्या होगा। अब मैं केस नंबर फाइव पे भी जाता हूँ, और फाइव पे क्या हो जाएगा, एग्जिट कर देने के लिए मैंने सिंपल एक और केस बना दिया है फाइव। अब फाइव के लिए तो एग्जिट है ना सिंपल फॉर्म में, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मेरे को क्या लगाना होगा, सिर्फ ब्रेक लगाना होगा। अब ब्रेक के साथ साथ मैं क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। देखिए एग्जिट जीरो यदि मैं फॉर्म में करता हूं तो मेरा ये पार्ट अपना एग्जिट हो जाएगा। और यदि आपको इस फॉर्म में भी नहीं करना है तो आप सिंपल इस फॉर्म में भी कर सकते हैं डिफॉल्ट केस में। देखिए क्या होता है कि लास्ट में आपको डिफॉल्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। और डिफॉल्ट के लिए आप यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कंपाइलर में ये काम नहीं करता है, तो प्रिंटफ में आप लिख सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स में, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। समझ में आ रहा है? इट मीन्स कि यहाँ पर मेरी जो चॉइस है वो गलत है, या सॉरी फॉर चॉइस, रॉन्ग चॉइस। समझ में आ गया होगा, सॉरी फॉर रॉन्ग चॉइस, और आप सीधा ब्रेक होंगे और ब्रेक होकर के बाहर आ जाएंगे। देखिए, ये प्रोग्राम आपका भी एंड नहीं हुआ है। आप अब ये ना समझे कि आपका चॉइस का काम खत्म हो गया तो आपका काम खत्म। अब आपका मेन काम शुरू होता है। मेन काम ये है कि मेरे को फंक्शन की हेल्प से करना है। आपने कॉलिंग कर लिया है और प्रोटोटाइप कर लिया है, अब मेरे को इस फंक्शन को क्रिएट भी करना होगा। इट मीन्स डेफिनेशन भी देनी होगी हर एक फंक्शन की। अब वो डेफिनेशन आप वॉइड मेन के बाहर देते हैं। यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे वॉइड एड। मैंने ऐड सेम नाम का फंक्शन होगा और उसके अंदर मैं इंटीजर होगा, कॉमा इंटीजर होगा। अब इंटीजर एक्स कॉमा वाई है ना, तो मैंने ए ले लिया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ले लिया है बी। इट मीन्स मेरे पास दो आर्गुमेंट होंगे और उसकी डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप ऐड का करेंगे वैसे ही बाकी सबका करेंगे। यहाँ पर आप फंक्शन के थ्रू ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे आप इंट sum, सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, और यहाँ पर आप लिख देंगे सम इक्वल्स टू, आप क्या कर रहे हैं, a प्लस बी। जो काम आप स्विच केस में कर रहे थे वो आप फंक्शन में करेंगे, और यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स में। क्या? डबल कोट्स में आप यूज करने वाले हैं क्या, फंक्शंस। sum सम इक्वल्स टू डबल कोट्स में परसेंटल डी कामा लगा करके आप यूज कर रहे हैं सम। समझ में आ गया ना? देखिए, बस इतना ही काम करना है, आपकी इसकी डेफिनेशन का पार्ट खत्म हो गया है। और दैट्स इट, इतना ही पार्ट है। अब इसी के साथ साथ जैसे मैंने एडिशन करा है, अब इसके आगे आप इसी के मोड में आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं आपको एक बार सब्ट्रैक्ट का भी करके दिखा देता हूँ। बाकी के जो दो ऑपरेशन होंगे वो भी सेम इसी मोड में होंगे। बस एडिशन का और सब्ट्रैक्ट का मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी का प्रोग्राम आप खुद स्वयं कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करके आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको कितना समझ में आ गया है और कितना पॉइंट आप लोगों ने कर लिया है। देखिए, मैंने दो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं और दो ऑपरेशन आपको करने होंगे। तभी तो मैं समझूंगा ना कि आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग कर चुकेंगे, इस पॉइंट को समझ पाएंगे, तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आगे के कोड आपको रन करना होगा। देखिए, इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रिटर्न भी लिखना होगा, कंपलसरी है रिटर्न। अब रिटर्न में क्या होगा, सब होगा ना, जो सब आ रहा है मेरा रिटर्न में। तो मैं SUB सब करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, SUB सब। तो सभी रिटर्न हो जाएगा मेरा और काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आपके सामने। देखिए, रन करने के लिए ऑल्ट सी मैंने प्रेस किया, कंपाइल किया, जीरो एरर होंगी। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल्ट आर, रन। रन करने के लिए एक एरर आ रही है, देखिए मल्टी सिंबल मॉड्यूल में आ रहा है। इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं अनडिफाइंड सिंबल है, मल्टी मॉड्यूल। देखिए कहाँ है, जरा एक बार देखते हैं, MULTY मल्टी। और इसको अभी हम मल्टी को, डिवीजन को, पॉइंट को कर रहे हैं मैंने, और मल्टी मल्टी कहाँ पर यूज किया है ये देखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर ये केस वन स्टार्ट हुआ है। तो अभी इसको मैं कमेंट बॉक्स में कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को मल्टी कॉलिंग नहीं हुआ है और ना ही डिवीजन कॉलिंग हुआ है। ऑपरेशन परफॉर्म तो नहीं हुआ है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, ऑल्ट कंपाइल किया है मैंने, प्रोग्राम रन हो गया है। ऑल्ट आर कर रहा हूँ तो आर भी आपका रन हो गया है। आपका मिनी कैलकुलेटर का आउटपुट आ चुका है। देखिए, ये आपका ऑपरेशन है, मिनी कैलकुलेटर, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टी एंड 4 फॉर डिवीजन, एंड एंटर द करेक्ट चॉइस। मैं वन एंटर कर रहा हूं तो देखिए मेरे पास एंटर द नंबर आ गया है मांगने के लिए मेरे पास। तो मैंने 3 और 5 एंटर कर दिया है। तो देखिए, ये आपका क्या है, स्क्रीन बाहर चली गई अपने आप। तो ये क्यों गई है, जरा आप बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। चलिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप भूल गए थे, अभी यहाँ पर आप लिखना क्या, गेट CH, मैंने आपको बताया था, फॉर आउटपुट स्क्रीन होल्ड के लिए। अब देखिए, मैं दोबारा से करता हूँ रन। तो आपका ये रन हो चुका है। अब ये रन होने के बाद आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका था, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ, ये पुराना कोड भी मेरे पास आ रहा है ना।
और ये भी मेरे पास दोबारा से आ रहा है, सॉरी फॉर चॉइस, रॉन्ग चॉइस आ गया है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, जो आपका पुराना कोड आ रहा है उसके लिए मेरे को क्या करना होगा फ्रेंड्स, क्लियर स्क्रीन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ CLRSCR फॉर आउटपुट स्क्रीनिंग के लिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये वाला जो पार्ट है प्रिंटफ और स्कैनफ के टू नंबर्स का, सबसे पहले इसको मैं ऊपर ही एंटर करा लेता हूँ नंबर्स को, क्योंकि यदि वो रॉन्ग चॉइस होगा तो फिर उसमें गड़बड़ होगा। तो शिफ्ट डिलीट के साथ मैं डिलीट करता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि क्या होगा, मेरा कोड सबसे पहले वो नंबर्स मांगेगा मेरे को, और क्या क्या नंबर मांगने हैं वो चीज बताना होगा मेरे को। एंटर द टू नंबर्स। देखिए अब मैं कर रहा हूँ ऑल्ट सी, कंपाइल कर दिया है मैंने, और ऑल्ट आर मैं कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन एग्जिट। एंटर टू नंबर, मैंने टू नंबर्स को एंटर कराया। फिर वो चॉइस मांग रहा है कि मेरे को वन करना है, तो वन में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, 2 + 3 5 आ चुका है मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ये प्रोग्राम रन हो गया है, एडिशन का भी सब्ट्रैक्ट का भी। इसी तरीके से आपको मल्टी के लिए भी, डिविजन्स के लिए 2 पॉइंट आपको डेफिनेशन के बनाने होंगे, और यहाँ पर आपको इनको कमेंट बॉक्स से अनकमेंट करना होगा। समझ में आ गया होगा मेरे फ्रेंड्स? इसी तरीके से मैं आपका ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए इसको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी बना पाऊं और समझा पाऊं आपको बहुत अच्छे मोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।